अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी आज मेरा व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो खाना बनाने से हो रहा है, दोपहर का खाना बनाने से। और खाना बनाने से स्टार्ट होगा खाना। आज सारे व्लॉग में आपको खाना ही खाना मिलेगा। तो जी ये दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ जी आज ये काले चने हैं और साथ में आलू, यानी आलू और चने का सालन बना रही हूँ, शोरबे वाला। और हमारे घर में ना बहुत शौक़ से खाया जाता है। वाइट चने हों या ये ब्लैक वाले चने हों, दोनों बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। बल्कि वाइट ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, ब्लैक थोड़ा मतलब बच्चे इतना शौक़ से नहीं खाते, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। साथ में चावल बॉयल होते हैं और साथ में ज़रा शोरबा बना लिया जाता है, तो फिर सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए आज फिर ये बन रहा है खाने में। और साथ में जी अब यहाँ पे बन रहा है सैलड। और आजकल मैंने जो है ना वो अपना डिटॉक्स वाटर भी यूज़ करना शुरू किया हुआ है। और आजकल डाइट का भी जो है ना वो मैं अपना बिल्कुल बहुत मतलब हिसाब किताब रख कर अपना खाती हूँ। और अपना मुकम्मल परहेज़ भी कर रही हूँ, गंदम वगैरह से बनी हुई भी कोई चीज़ नहीं खा रही हूँ। तो ज़्यादातर आजकल जो है ना वो ये वाला सैलड जो है वो ज़्यादा घर में ना मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें टमाटर, खीरा, प्याज और एप्पल डाल लिया इसमें। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना बड़ा मज़े का बन जाता है ये। तो यहाँ पे फिर मैं ना ये बना रही थी, चावलों के साथ सब खा लेंगे। और वैसे भी आप इसको चम्मच के साथ ना खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। थोड़ा सा लेमन डाल लें इसके ऊपर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो जी यहाँ पे फिर ना ये वाली एक्टिविटी हो रही है अब इस टाइम पे। और आज मेरा व्लॉग जो है ना खाने से स्टार्ट होकर खाने पर ही ख़त्म होगा। यानी आज हमने माशाल्लाह से इतना खाया पिया है कि आपको आज सारे व्लॉग में खाना ही खाना मिलेगा। तो खैर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। मतलब किसी किसी दिन ऐसा होता है कि घर में वन डिश ही बनती है, सिंगल डिश बनती है। और फिर ये है कि वो दोपहर को भी खाई जाती है और रात को भी खाई जाती है। और किसी किसी दिन ऐसा होता है कि 2-3 डिशेस बन जाती हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। तो खैर यहाँ पे ना फिर मैंने यहाँ पे इसमें लेमन स्क्वीज़ कर दिया। एक छोटी सी सब्ज़ मिर्च थी वो मैंने काट के डाल दी। और यहाँ पे जी जो सालन है वो रेडी हो गया है। इसकी फ़ाइनल लुक देख लें। बहुत मज़े का जो था ना वो बना, बच्चों ने सब ने शौक़ से खा लिया। और मज़े की बात हुई कि रात के लिए ना फिर सालन बहुत ही कम रह गया था। तो ये देखें साथ में अचार था और सब कुछ था। तो ये देखें जी शाम का ये मंज़र है। और मैं बाहर थी और ये बड़ा ही प्यारा जो था ना वो मंज़र था, बादल आ रहे थे। और बड़ी ही दिल को ना खुशी सी हुई कि बस जी बादल आ रहे हैं, अल्लाह करे ये बरस जाएं और गर्मी कुछ कम हो जाए। लेकिन फिर बादल आए तो ज़रूर, लेकिन बरसे नहीं। और थोड़ी थोड़ी हवा चलना शुरू हो गई, उससे ये हुआ कि कुछ रात को ना मौसम कुछ बेहतर हो गया। तो वैसे आजकल तो जो है ना 2 दिन से मौसम कुछ ठीक चल रहा है। और ये देखें जी अब यहाँ पे हम जाने लगे हैं, कहीं जाने की तैयारी है। कहाँ जाना है, असल में बच्चों के लेने थे शूज़, तो वो लेने के लिए ना फिर हम जा रहे थे, दोनों छोटे बच्चों के। तो खैर शूज़ वगैरह लेके जो भी लेना था वो लेके घर वापस आ गए। और फिर आके किचन में खाने पीने का काम स्टार्ट हो गया। तो बच्चों का जी दिल कर रहा था, बच्चों का क्या बड़ों का सभी का, कि चाय के साथ ना कुछ लाइट सा कुछ लिया जाए। तो ये देखें ये हमारा लाइट सा जो है ना वो ये फ्राई हो रहे हैं नगेट्स। और साथ में बच्चों को जी हमने फ्राई कर दिए थे फ्राइज़। तो यहाँ पे जो है ना मेरी देवरानी जो है वो फ्राई कर रही हैं नगेट्स। और मैं जो था ना मैं और दूसरे काम कर रही थी, आलू वगैरह मैंने कटिंग करके दिए। वो कह रही थी आप मुझे कटिंग कर दें तो मैं फ्राई कर लूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है। और मैं अपने लिए बना रही थी जी बेसन वाली रोटी। और ये देखें यहाँ पे फ्राइज़ भी फ्राई हो रहे हैं फिर। तो फिर इस तरह से ना मिलजुल के माशाल्लाह से किचन का काम बहुत अच्छा हो जाता है। एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। मतलब किसी काम में मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ, किसी काम में वो मेरी हेल्प कर देती हैं। अच्छा जी फिर रात को मीठे की क्रेविंग शुरू हो गई, तो फिर ये कुल्फ़ियाँ मंगवा ली गई। ये सरगोदा की बहुत मशहूर हाफिज़ वालों की कुल्फ़ी है, बहुत मज़े की होती है। अच्छा जी ये वाला जो क्लिप है ना ये है दोपहर का, और ये गलती से लग गया एंड में आके। तो इसमें ये था कि जब आलू चने बनाए ना तो साथ ही मैंने पास्ता भी बच्चों के लिए बना लिया था। क्योंकि वही बात थी, वो मैंने आपको बताया ना कि सालन बहुत कम रह गया था। तो फिर ना मैंने
एहतियातन वैसे मैंने ना 7 पास्ता बना दिया था, और 2-3 दिन से मेरी छोटी बेटी जो थी ना दुरेना, वो कह रही थी मामा वाइट पास्ता बना के दें। तो बस इतना टाइम नहीं मिल रहा था, तो फिर आज दोपहर को ये भी हो गया था कि वाइट पास्ता भी मैंने साथ बनाया था। तो इसकी रेसिपी भी आपको मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में मिल जाएगी। और यहाँ पे पहले मैंने चिकन को जो था ना वो लहसुन के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, सौते कर लिया था उसको। फिर उसको जब चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो गया, चिकन की अच्छी तरह से उसका पानी ड्राई हो गया, तो फिर मैंने उसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी। और यहाँ पे बन रही है जी सॉस, इसकी जो वाइट सॉस होती है ना, ये मैंने बटर लिया था, उसमें 3 चम्मच जो थे वो मैदा के डाले थे, और अब मैं इसको अच्छी तरह से इसकी कर रही थी भुनाई। और इधर मैंने डाल दिए हैं जी इसमें प्याज। तो आप लोग रेसिपी भी देख लें साथ साथ, और इतने में जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। तो यहाँ पे मैं अपने सब बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी जो मेरे व्लॉग्स को इतने शौक़ से देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है ना वो आपकी सपोर्ट से अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देंगे। और लें जी, यहाँ पे बन रही है सॉस, और मैदा जो था ना वो मैंने अच्छी तरह से उसकी जब भुनाई हो गई तो मैंने चूल्हे का फ्लेम कर दिया था ऑफ़, और उसमें थोड़ा थोड़ा करके फिर मैं दूध डालती रही हूँ। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि जब आपने सॉस बनानी है तो फिर आपने चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर देना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम ऑन रखेंगे तो मैदा जो है होगा ना वो दूध में बहुत जल्दी से पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और आपने पहले दूध थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसके जो लम्स बनते हैं ना, गुठलियाँ, वो आपने उनको अच्छी तरह से डिज़ोल्व करना है, यानी वो नहीं बनने देनी। वो आपने हैंड मिक्सर जो होता है हमारा, वो उससे आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पे जब सॉस गाढ़ी हो गई, इस थिक हो गई, तो लें जी मैंने डाल दी है जी पास्ता के ऊपर। क्योंकि काम हो रहा था बहुत जल्दी जल्दी, सारे स्टेप्स के जो है ना वो मैं क्लिप्स नहीं बना सकी, तो बस जो मतलब जहाँ मुझे टाइम मिलता था ना वो मैं इसका क्लिप बना रही थी। तो यहाँ पे जी फिर पास्ता के ऊपर सॉस डाल दी थी, और मैक्रोनी बॉईल करके रखी हुई थी वो चिकन में ऐड की, ऊपर उसके सॉस डाल दी। ये देखें, थोड़ा सा उसके ऊपर ऑरिगेनो डाला था, और 1 पैकेट मैंने इसमें क्रीम का भी डाला था। तो ये लें जी, यहाँ पे ये हमारा क्रीमी सा पास्ता हो गया है रेडी। और क्रीम कुछ कम रह गई थी, और 2 पैकेट घर में पड़े हुए थे, एक जो था ना उसमें से ख़राब निकल आया, तो बस फिर एक पे ही गुजारा किया। तो लेकिन खैर अच्छा बन गया था, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। खाने से स्टार्ट हुआ है और खाने पे ही माशाल्लाह से ख़त्म होगा। तो खैर रात को ना फिर लेट नाइट जो था ये दही भल्ले भी मंगवा लिए गए थे। ये भी हमारे सरगोदा के गोल चौक के मशहूर दही भल्ले हैं, ये भी बहुत मज़े के थे। ये फिर जो है ना ये भी आए रात को, ये भी हमने खाए, बहुत मज़ा किया, ये भी बहुत इन्जॉय किए। तो ये देखें जी, आज फिर आपको मेरे व्लॉग में खाने की ही चीज़ें मिलेंगी। ये लें जी, ये देखें। तो इसमें बड़े मतलब इसमें ना फुल्कियाँ भी थीं, चने भी थे, आलू भी थे, और भल्ले थे, और बड़ी मज़े की इनकी जो मीठी चटनी होती है ना वो खुबानी की होती है, वो बहुत मज़े की होती है, तो वो भी थी। तो यहाँ पे जी फिर हम दही भल्ले भी इंजॉय कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से आज खूब खाया पिया, बाहर भी गए, और बहुत अच्छा डे गुज़रा आज का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की नेमतों का बेहिसाब शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करें कम है। तो ले जी, मैं तो इंजॉय करने लगी हूँ दही भल्ले। अगर आपने भी खाने हैं तो जल्दी से आ जाए, सरगोदा आपको भी खिलाती हूँ। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।